तो बच्चों इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मोशन क्या होता है। एक्चुअली ये रिवर बोट प्रॉब्लम रिलेटेड है, रिवर बोट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। रिवर बोट प्रॉब्लम की जब बात करते हैं तो इसमें दो तरह के मोशन की जनरली स्टडी होती है। एक तो ये कि रिवर को क्रॉस करना है, तो उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम इस लेक्चर के बाद हम देखेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई इंसान है, वो रिवर में तैर रहा है, स्विम कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर के फ्लो और अपोजिट डायरेक्शन, या फिर कोई बोट है तो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में चल रहा है या रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस तरह के सिचुएशन में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और इसको साइंटिफिकली या फिर फिजिक्स में इसको क्या कहा जाता है, किस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं, किस तरह के फार्मूले फॉर्मेशन होते हैं और किस तरह से इसके अप्रोच हो पाएंगे, इन चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम मोशन ऑफ अ बोट इन द रिवर। रिवर में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मोशन हम देखेंगे किसी बोट का। कहेंगे सर सिर्फ बोट ही क्यों, इंसान क्यों नहीं? कहेंगे इंसान हो, पत्ता हो, कुछ भी रिवर में चल रहा है, ठीक है। बात है कि जब पत्ता है तो उसमें तो इंजन नहीं है, वो तो क्या करेगा, वो धारा की दिशा में, इट मीन्स किसके फ्लो के डायरेक्शन में, फ्लो के स्पीड से चलता रहेगा। लेकिन अगर कोई इंसान है तो वो कोशिश कर सकता है कि धारा इस डायरेक्शन में है और हम या मतलब रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इंसान अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने की कोशिश कर सकता है, तैरने की कोशिश कर सकता है, या फिर उसको धारा की दिशा में या फिर फ्लो के डायरेक्शन में ही तैरने की कोशिश कर सकता है। जिसमें जान है, जिसमें वो क्या कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करने की कोशिश कर सकता है, तैरने की कोशिश कर सकता है। कहेंगे सर बोट में जान है क्या? लेकिन बोट में इंजन है, राइट। दे कैन प्रोवाइड वेलोसिटी ऑल्सो, गॉट द पॉइंट। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हमने देखा क्या, डाउन स्ट्रीम मोशन। इसको हिंदी में कहते हैं धारा के विपरीत दिशा में मोशन, ठीक है। धारा मतलब स्ट्रीम, मतलब नदी की जिधर बहाव है या फिर रिवर का फ्लो जिस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, यही बातें इतना ही सफिशिएंट है, बट फिर भी मैंने लिखा है मोशन ऑफ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम मोशन। डाउन स्ट्रीम किसको कहते हैं? कहेंगे जब कोई बोट रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में ही चल रहा है तो उसको कहेंगे डाउन स्ट्रीम मोशन है। बात हो गई क्लियर? तो बच्चों डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी जो होगा, नेट वेलोसिटी जो होगा बोट का, वो ऐड हो जाएगा। अगर बोट की वेलोसिटी 0 है और रिवर की वेलोसिटी 10 है तो बोट ऑल्सो विल मूव विद द स्पीड ऑफ 10। अगर बोट की स्पीड भी 10 है तो बोट का एक्चुअल स्पीड, इफेक्टिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बिकम्स 10 + 10 दैट इज 20। मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट इन प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो सपोज करते हैं कि टी टाइम में ये बोट यहां से यहां पहुंच गया, किस डायरेक्शन में? कहेंगे रिवर के डायरेक्शन में। तो रिवर के डायरेक्शन को क्या कहते हैं? कहते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मोशन। बात समझ आई क्या? क्या हो गया? डाउन स्ट्रीम मोशन। अब टी टाइम में इसने डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सा बच्चों? देखो टोटल स्पीड। टोटल स्पीड मतलब नेट स्पीड, नेट स्पीड मतलब इफेक्टिव स्पीड, इफेक्टिव स्पीड मतलब किस वेलोसिटी से बोट रिवर में फ्लो कर रहा है या मूव कर रहा है, दैट इज वीवी प्लस वी आर। अगर कहेगा कि कितना समय लगेगा डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो डिस्टेंस बाय स्पीड इज टाइम, दैट्स इट। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा, अब बच्चों यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाला है, वेलोसिटी ऑफ बोट कैन बी 0, हो सकता है ना, या फिर इंसान है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पेपर है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। रिवर की फ्लो के डायरेक्शन में वो उतनी ही वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। ये बात क्लियर है? चलिए बिल्कुल क्लियर होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी ऑफ बोट 0 हो सकता है, या वेलोसिटी ऑफ रिवर अगर स्टिल वाटर में है, बोट की स्पीड 10 है तो 10 से चलेगा।
स्टिल वाटर मतलब स्टेशनरी वाटर, हैविंग वेलोसिटी 0, ठहरा हुआ पानी, राइट। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये बातें समझ आ गई कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे और टाइम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़ा इसमें अलग तरह से हो सकता है कि एक बोट जा रहा है 10 की स्पीड से और रिवर 10 की स्पीड से चल रही है, उसमें एक पत्ता तैर रहा है, बोट कुछ दूर जाके गया और वापस आ रहा है, तो कितनी देर बाद बोट और पत्ता फिर से मिलेगा। बहुत अलग तरह के सिचुएशन क्रिएट किए जा सकते हैं, बट all are formed and formulated and can be solved by this equation only। इस बात की अगर समझ है तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तब प्रॉब्लम भी देखेंगे। यहाँ पे अपस्ट्रीम मोशन, धारा के विपरीत दिशा में मोशन। ठीक है, अपस्ट्रीम मतलब क्या, फ्लो के अगेंस्ट, वाटर फ्लो के अगेंस्ट चलना। जैसे वाटर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन बट द पर्सन इज ट्राइंग टू फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन और स्विमिंग इन दिस डायरेक्शन, तो velocity of river is in this direction, a velocity of boat is in this direction. This is upstream, this is downstream। तो यहाँ पे हम देखेंगे अपस्ट्रीम मोशन, धारा, अपस्ट्रीम मोशन, धारा के विपरीत दिशा में गति। मोशन ऑफ अ बोट, पता ही है, इतना लिख दिया तो काफी है, बट फिर भी मैंने लिखा है, आप भी समझ सकते हैं। मोशन ऑफ बोट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, ठीक, is called upstream। क्या कहलाता है, अपस्ट्रीम मोशन ऑफ द बोट, बोट का अपस्ट्रीम मोशन कहलाता है। गॉट द पॉइंट। अब बात आई कि ये सपोज करो वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ बोट इस डायरेक्शन में है, तो सपोज करो कि वेलोसिटी ने, बोट ने इतना डिस्टेंस अगर ट्रेवल किया है टी टाइम में, तो क्या लिखेंगे, व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट टोटल डिस्टेंस बराबर इफेक्टिव वेलोसिटी इनटू टी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये 20 है और ये 5 है, तो इस 20 में से ये 5 सब्ट्रैक्ट होगा, नेट इज 15 इन अपस्ट्रीम, दैट इज इफेक्टिव वेलोसिटी। What we can do? Velocity of boat minus velocity of river in upstream. Velocity of boat plus velocity of river in downstream. Got the point? So distance बराबर speed into time. Speed is effective, that is Vv minus Vr into t. Time बराबर distance by speed, that is d by Vv minus Vr. ये बातें समझ आ गई। इतनी बात समझते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एंड विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ प्रॉब्लम भी इस पे डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट।